Good morning, class 7 English medium students. So today we again start our social science digital class, and in today's topic we just discuss about the election process of our state government. Okay, as you know that we are studying our lesson 16 state government. जैसे कि आपको पता है हम हमारा लेसन 16 स्टेट गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं अभी. ओके, और यस्टरडे हमने स्टेट गवर्नमेंट में पढ़ा था लेजिस्लेटिव असेंबली इन मध्य प्रदेश एंड व्हाट आर द मेन क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विच टाइप्स ऑफ लिस्ट आर गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, एंड व्हाट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स आर गिवन इन आवर दोज लिस्ट. ये हम कल पढ़ चुके हैं. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई अलग अलग सब्जेक्ट्स को दी गई लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेसिडेंट लिस्ट, उनके सब्जेक्ट्स को कौन हैंडल करता है, किसको राइट्स हैं, उन पर मेक लॉज बनाने के हैं और ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद हमने विधानसभा, जो एमपी की विधानसभा है उसके बारे में, लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके बारे में डिस्कस किया. एंड उसके बाद हमने लास्ट जो हमारा पॉइंट यस्टरडे डिस्कस किया था वो था आपका द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ legislative assembly. That means the qualification of MLAs, members of legislative assembly. Short form of members of legislative assembly is MLAs. Okay, so ये हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, और आज हम हमारे इसी लेसन 16 में स्टेट गवर्नमेंट में हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्शन प्रोसेस. दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट. ये आपके समझने के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज अभी तक आप सिर्फ ये देखते आए हैं कि इलेक्शंस होते हैं, मम्मी पापा वोट देने के लिए जाते हैं और एक कैंडिडेट को वो चूज़ करते हैं. बट ये इलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है, किन के थ्रू होती है, ओके, वो अब हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. उसके बाद टर्म ऑफ विधानसभा. विधानसभा कितने समय के लिए कार्यरत होती है, कितना टर्म होता है उसका, ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट है ऑर्गन्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेन ऑर्गन्स हैं वो क्या हैं वो हम पढ़ने वाले हैं. आफ्टर दिस पॉइंट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली. विधानसभा को ही लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, ये मैंने कल आपको बताया था. ओके, एंड विधान परिषद को हम लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं. ओके, सो फंक्शंस और पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ विधानसभा हम डिस्कस करेंगे. एंड विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या रोल है, क्या है ये, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. ओके, सो शैल वी स्टार्ट. चलिए शुरू करते हैं. अवर फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्शन प्रोसेस. सो आपको पता है गवर्नमेंट में यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये तीन गवर्नमेंट्स होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री: यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूड्स प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ आवर कंट्री. ओके, यूनियन गवर्नमेंट में कौन कौन इंक्लूड होता है ये मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ. आई ऑलरेडी टॉट यू ऑल दिस, बट आई रिपीट अगेन बिकॉज इस चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरी है, तो मैं एक रिवीजन आपको दे रही हूँ कि यूनियन गवर्नमेंट में इंक्लूड होते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस सुप्रीम कोर्ट. ओके, स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? गवर्नर्स, स्टेट के जो गवर्नर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड हाई कोर्ट ऑफ स्टेट. ओके, नेक्स्ट है लोकल गवर्नमेंट्स. तो लोकल गवर्नमेंट्स में जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम. ओके, these are the municipal corporation. These all are included in our local government. Got it? Now election process. If we made any type of government, if we want any type of government, there is a process which is called election process. From which process we just elect the candidate which are suitable to do work for our state, to do work for our particular area or to do work for our country. क्या मतलब हुआ? इलेक्शन प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें कि हम हमारी सरकार में ऐसे लोगों को चुनते हैं जो कि हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए या हमारे एरिया जहाँ पर्टिकुलर जो भी हमारा वार्ड है उस वार्ड के लिए
कार्यरत हों, प्रगति करने के लिए इच्छुक हों और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हमेशा रेडी। ठीक है, इस तरह के कैंडिडेट्स को हम इलेक्शन के टाइम पे इलेक्ट करके विनर बनाते हैं, जिताते हैं और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो किसी भी तरह कम हो, हल्की हो, सॉर्ट आउट हो, ये ट्राई करते हैं। सो व्हाट इज पर्टिकुलरली इन अ सिस्टमैटिक वे इलेक्शन प्रोसेस है क्या? सो इलेक्शन प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्शन कमीशन, देयर इज अ कमीशन which is made by our government, which is made by our सरकार, हमारी सरकार के द्वारा एक ऐसा कमीशन तैयार किया जाता है जो कि इलेक्शन कमीशन है, जिसके अंतर्गत जो भी इलेक्शन की प्रोसेस है वो निर्धारित की जाती है, डिसाइड की जाती है और उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग जो उसकी फॉर्मेशन है वो की जाती है एंड फिर उसको रन किया जाता है, उसके थ्रू उसके अकॉर्डिंग कार्य किया जाता है। सो the election commission of India in constitution, the election commission in India consultation with the central and state government, that means जो election commission बनाया जाता है वो state government और central government से consult करता है, ठीक है, discuss करता है, आपसी बातचीत होती है and issue a notification in which the dates of the election are declared. central government state government से डिस्कशन के पश्चात वो एक इशू करता है, एक डिक्लेरेंस नोटिस, ठीक है, एक नोटिफिकेशन को इशू करता है जिसमें कि इलेक्शन की पर्टिकुलर डेट्स को मेंशन किया जाता है। जैसे आप जानते हैं हमारे जबलपुर में जब चुनाव होते हैं ज़रूरी नहीं है कि किसी और सिटी में उसी दिन चुनाव हो, ठीक है, या किसी और डिस्ट्रिक्ट में उसी दिन चुनाव हो, किसी और स्टेट में सेम डे चुनाव हो, ये ज़रूरी नहीं है, सेम डे इलेक्शन हो, ये ज़रूरी नहीं है। सो स्टेट वाइज जो डेट डिसाइड की जाती है उन डेट्स के अकॉर्डिंग इलेक्शन की प्रोसेस होती है और ये डेट कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन कैबिनेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करके नोटिफिकेशन इशू करता है। उस नोटिफिकेशन में डेट मेंशन होती है, ठीक है, एंड द डेट्स फॉर फिलिंग द नॉमिनेशन, दीज आर द डेट्स फॉर फिलिंग द नॉमिनेशन फॉर्म्स। एक्चुअली ये जो डेट डिसाइड होती है ये नॉमिनेशन फॉर्म्स को फिल करने की डेट होती है। दैट मीन्स विच कैंडिडेट इज स्टैंडिंग टू पर्टिकुलर एरिया, कौन सा कैंडिडेट है जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया से किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से खड़ा हो रहा है, किस पार्टी का है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं उसको डिसाइड करने के लिए, उनकी लिस्टिंग करने के लिए एक पर्टिकुलर डेट इलेक्शन कमीशन निर्धारित करता है। ओके, डेट्स ऑफ वोटिंग एंड काउंटिंग आर मेड पब्लिक। जो डेट्स ऑफ वोटिंग है और काउंटिंग है वो पब्लिक बनाती है। द वोटिंग टेक प्लेस अंडर द गाइडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड दिस होल प्रोसेस टेकिंग प्लेस अंडर द गाइडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्शन प्रोसेस जो है वो इलेक्शन कमीशन के ही थ्रू फ्रेम की जाती है और ये सारी प्रोसेस जो है अंडर द गाइडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन के थ्रू की जाती है। डेट्स को दिया जाता है फॉर द फिलिंग फॉर्म्स, नॉमिनेशन फॉर्म्स एंड ऑल, एंड देन फिर वोटिंग की डेट और आफ्टर काउंटिंग डेट इज ऑल्सो जस्ट मेड बाय द पीपल एंड आफ्टर इट दिस होल प्रोसेस इज जस्ट डूइंग बाय द गाइडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। गॉट इट? सो ये हुआ आपका इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था आपका टर्म ऑफ विधानसभा और टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का कितना टर्म होता है? सो द लेजिस्लेटिव असेंबली टर्म इज 5 years, जस्ट लाइक द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, जस्ट लाइक द टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 5 साल का जो कार्यकाल है वो विधानसभा का या लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है, ठीक है। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, किसी भी तरह की यदि कोई इमरजेंसी होती है तो गवर्नर यूजेज हिज discretionary powers and can ask the president to dissolve the assembly। और यदि कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के परमिशन से वो जो असेंबली है उसको डिसमिनेट कर सकता है, भंग कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो आस्क द गवर्नमेंट टू डिसॉल्व द स्टेट असेंबली। इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो गवर्नर को कह सकते हैं सभा को भंग करने के लिए।
गवर्नर प्रेसिडेंट से ऑर्डर्स लेता है, ठीक है, प्रेसिडेंट से ऑर्डर्स लेता है वो सभा को बंद करने के लिए। बट इफ एनी सर्कमस्टांसेस, इफ एनी रॉन्ग कंडीशन, द कैबिनेट मिनिस्टर्स सेड टू द गवर्नमेंट टू डिस्क्रिमिनेट द असेंबली। कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो गवर्नर से बोल सकते हैं, स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो गवर्नर से बोल सकते हैं। स्टेट गवर्नर मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट, उससे बोल सकते हैं और वो सभा भंग हो सकती है। सो इन सिंपल वर्ड्स, द टर्म ऑफ विधानसभा इज 5 years. Before 5 years, if any type of discrimination between among the members of the assembly and all, so government take permission to the president and then break the sabha in mid session, okay, as well as the council of ministers, if our council of ministers don't satisfied and if they have any type of problem, they just said to the governor, which is the particular state governor, जिस भी राज्य की सभा से रिलेट करते हैं वो, उस गवर्नर को वो बोलकर जो ये असेंबली है इसको मिड में ही ब्रेक करा सकते हैं। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द ऑर्गन्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हाउ मेनी ऑर्गन्स हैव लेजिस्लेटिव असेंबली? विधानसभा के कितने ऑर्गन्स होते हैं? सो देयर आर 2 ऑर्गन्स, स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर्स। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विधानसभा हैज अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। 2 होते हैं, स्पीकर होता है और डिप्टी स्पीकर होता है। द स्पीकर कंडक्ट्स द बिजनेस ऑफ द स्टेट विधानसभा। इट इज द स्पीकर्स ड्यूटी टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द हाउस। स्पीकर जो है वो कंडक्ट कराता है बिजनेस को विधानसभा, स्टेट विधानसभा में, और ये स्पीकर की ड्यूटी होती है कि जो सभा है उसमें डिसिप्लिन मेंटेन रहे। ओके, नाउ द डिप्टी स्पीकर डिस्चार्जेस ड्यूटीज इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर्स। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर, एब्सेंस ऑफ स्पीकर मतलब यदि स्पीकर उपस्थित नहीं है तो उसका जो भी कार्य है वो डिप्टी स्पीकर के द्वारा किया जाता है। इस तरह से 2 होते हैं लेजिस्लेटिव, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 2 ऑर्गन्स, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। स्पीकर्स मेन वर्क इज टू मेक डिसिप्लिन इन द सभा, ओके, एंड इट इज इंट्रोड्यूस एंड कंडक्ट द बिजनेस टू द state. And second one is, if the speaker is absent, so in the absence of speaker, the deputy speaker has done the duty of all the duties of the speaker. Got it? Next point is the powers and functions of Vidhan Sabha. Vidhan Sabha के क्या powers या functions हैं? So here is the powers and functions of Vidhan Sabha. First one is that framing laws, law बनाना, कानून बनाना, देश हमारे राज्य के लिए जो भी कानून व्यवस्था है उसको निर्धारित करना, बनाना। फाइनेंशियल फंक्शंस, दैट मीन्स द फॉरेनर पॉलिसीज और द दीगर स्टेट्स बिजनेस पॉलिसीज, दीगर स्टेट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड ऑल, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करना, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करना और उस पर लॉज बनाकर उनको फॉलो करना, ये सारे जो वर्क होते हैं वो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एमपी या लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट में के द्वारा होते हैं। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी तक हम जितना भी पढ़े हैं वो हम अपना लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के बारे में पढ़े हैं। विधान परिषद को बहुत ही स्मॉल वर्ड्स में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट द स्टेट्स विच हैव 2 हाउसेज, दे आर द गवर्नर, विधान परिषद एंड विधानसभा आर कलेक्टिवली कॉल्ड विधान मंडल। ओके, विधान मंडल और द लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, साथ ही साथ गवर्नर एंड द 2 हाउसेज ऑफ द स्टेट्स, स्टेट्स के 2 हाउसेज, विधानसभा एंड विधान परिषद, गवर्नर, ओके, एंड collectively when they collectively together, that then they called the विधान मंडल। ओके, स्टेट्स के 2 हाउसेज प्लस गवर्नर्स प्लस विधान परिषद को मिलाकर जब एक साथ बोला जाता है तो वो विधान मंडल कहलाता है। दैट मीन्स इन तीनों को इंक्लूड करके अगर हम बोलते हैं तो ये तीनों हाउसेज या तीनों एलिमेंट्स को जब हम इंक्लूड करेंगे, गवर्नर ऑफ द स्टेट, हाउसेज ऑफ द स्टेट
state and the Vidhan Parishad of the state, so that is called the Vidhan Mandal of the state. Okay, and at present Bihar, Karnataka, Uttar Pradesh, जम्मू एंड कश्मीर एंड महाराष्ट्र है विधान मंडल। आज के समय में अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, ओके, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका एंड बिहार है विधान मंडल। गॉट इट? सो देयर इज नो सच हाउस इन मध्य प्रदेश। इन विधान सभा इज कॉल्ड द फर्स्ट और लोअर हाउस एंड द विधान मंडल और विधान परिषद इज कॉल्ड द सेकेंड एंड अपर द हाउस। दैट मीन्स मध्य प्रदेश स्टेट में जो है उसमें दो हाउसेज हैं, ओके, and the working in a working frame, in a working process, there is only one house, Vidhan Sabha, and the second one, Vidhan Sabha, is known as the lower house because it has lots of functions, lots of powers, and Vidhan Mandal is just known as the upper house of the state. Okay students, so today now we complete our lesson 16 state government। आज हमारा खत्म हो गया है। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आपको हैं, जो भी डाउट्स हैं, कोई चीज़ ना समझ में आई हो, आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, कॉल के थ्रू। इवन अगर आप स्कूल आना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर लेंगे और जो भी आपके डाउट्स हैं मैं क्लियर कर दूंगी। बच्चों, मैं एक बात आपको बार बार बताना चाह रही हूँ कि अपने नोट्स आप बाकायदा प्रॉपरली बनाएं, क्योंकि किसी भी दिन आपसे आपकी नोटबुक के लिए कॉल किया जा सकता है और आपको स्कूल आके वो शो करनी पड़ सकती है। इसलिए प्लीज़ upgrade your notes, okay, and do your work complete.